अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में आप देखेंगे खुफिया मुकाम से सिपाही एक संदूक नीचे उतारता है। कमांडर लुकास उस संदूक को खोलता है। संदूक में मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें पड़ी होती हैं। उन्हें उठाते हुए लुकास कहता है, यह वो मुकद्दस अमानतें हैं जिसके पीछे सब मुसलमान आएंगे। तुम सबको इन्हें लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए में कमांडर उसके पास आता है और कहता है, अफंदी वजीर बच गया है। यह सुनकर लुकास को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, उन्होंने तुम्हें बचाकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब मैं तुम्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करूंगा वजीर उमर। काराजी और उस्मान के खिलाफ एक मजबूत हथियार के तौर पर। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीरे में फातिमा बाला खातून से पूछती है, माई औरत कौन है जो मेरे बाबा को जवानी से जानती है? तो बाला खातून कहती है, शायद ये उनकी दूर की रिश्तेदार है। इस पर फातिमा कहती है, हम जान जाएंगे कि ये कौन है, लेकिन माँ क्या ये औरत भी जरगे में शरीक होगी? तो अंजन कहती है, खातून जरगे में क्या करेगी, इसका भाई शिरकत कर सकता है। तो बाला खातून कहती है, अभी थोड़ा इंतजार करो, क्या पता ये खुद ही अपने माजी के बारे में बता दे। यह सुनकर फातिमा कहती है, आइए देखते हैं माँ क्या खुद देखकर ये क्या कहती है। यह सुनकर बाला खातून जैसे ही बेगम खातून की जानिब पड़ती है तो हजार खातून बाजू फैलाते हुए उनके सामने आ जाती है और तारीफें करते हुए कहती है, बाला खातून आप चांद की तरह रोशन है। मैं बयान साहब की बीवी एजाज खातून हूँ। ये कहते साथ ही वो जबरदस्ती बाला खातून से लिपट जाती है और खातून से कहती है, चलो ताइफ लेकर आओ। जबकि खेमे के बाहर खड़ी बेगम खातून दीवान में चली जाती है। एजाज खातून बाला खातून को तोहफे ताइफ दिखाती है। अंदर दीवान में तमाम सदरान मौजूद होते हैं। सफदार गेंजर बयान बे और बेगम खातून से कहता है, आप दोनों के दरमियान दुश्मनी खत्म हो गई? हाँ। तो बेगम खातून कहती है, यूँ समझ लेंगे बयान साहब की किस्मत अच्छी थी, अगर उस्मान साहब मुदाखलत न करते तो ये मर जाते। जवाब में सफदार बयान कहता है, इसके शोहर के मरने के बाद इसने कबीला संभाला। बेगम खातून में बहुत जरूरत आ गई है। बहस बढ़ती देखकर उरहान आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लड़ाई झगड़े की जगह नहीं बल्कि इत्तेहाद की जगह है। हम आपसे अच्छे ताल्लुकात की तवक्को करते हैं। बुरहान की आवाज के साथ उस्मान साहब बाहर दाखिल होते हैं और अल्लाह ताला के बाबरकत नामों से जरगे का आगाज करते हैं। फिर कहते हैं, हमने इन सरजमीनों को मजीद बढ़ाया जो बहुत से कबाइल की मेजबानी करती थी। हम रियासत बन गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें एक ऐसी रियासत बनना चाहिए जो अपने दौरे हुकूमत से पूरी दुनिया को हिला के रखते। मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्या है। आपको लगता है कि हमें उसके लिए एक अजीम खजाने और एक ताकतवर फौज की जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास दोनों है, लेकिन रियासत की तरफ जाने वाले रास्ते में सबसे अहम बात वफादारी और ताकत का अहद है। सफदार बयान कहता है, जाहिर है आप हमसे इसकी तवक्को करते हैं उस्मान साहब। बेगम खातून कहती है, उस्मान साहब ने हमसे क्या वादा किया है जो हम बैत करें? तो उस्मान साहब के इशारे पर सिपाही नक्शा लाकर उस्मान साहब के सामने रखते हैं और साथ ही सब खड़े हो जाते हैं। तलवार के वार से उस्मान साहब नक्शा खोल देते हैं और उसकी जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, ये नक्शा जो दिखा रहा है, मैं गजा और जंग के साथ इन तमाम जमीनों और माल गनीमत का वादा करता हूँ। फिर बाला खातून हजार खातून से कहती है, तमाम सदरान और खातून खेमे में है, मुझे वहाँ जाना है, आप बस थोड़ी देर इंतजार करें। बाला खातून जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो अजाई कहती है, आप खेमे में जा सकती है, लेकिन वो काली बेवा, मुझे यकीन है कि वो वहाँ पे जहर इस्तेमाल करेगी और तकरीब को बर्बाद कर देगी। बाला खातून उससे पूछती है, क्या आप उसे जानती हैं? तो अजाई कहती है, काश मैं न जानती होती, अल्लाह की लानत हो उस पे, वो कैलिद शाह की पोस्ट पे बैठी है। यह सुनकर फातिमा कहती है, मुझे लगता है कि आप बेगम खातून को ज्यादा पसंद नहीं करती। तो अजाई कहती है, मेरी बेटी कोई भी उसे पसंद नहीं करता, कोई भी, उसका शोहर भी उसे बर्दाश्त न कर सका और मर गया। जिसकी जैसी बीवी हो उसके लिए मौत ही निजात है। गोंचा आगे बढ़ती है और पूछती है, हम जानते हैं कि कैलिद शाह से आपकी दुश्मनी है, आप ये क्यों कह रही हैं? तो अजाई कहती है, अब गिज नहीं गोंचा खातून, इसने उस सफदार के साथ शादी की, लेकिन ये उसके लिए कभी काफी नहीं थी, ये इससे ज्यादा चाहती थी। मैं इसे जवानी से जानती हूँ, ये हमेशा बड़े ख्वाब देखती है, लेकिन सच पूछे तो जो ये चाहती है इसे मिल जाता है। बाला खातून, आपको अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहिए, ये काली बेवा खानदानों को तबाह करने के लिए मशहूर है। यह सुनकर फातिमा पूछती है, ये सफदार खातून बन गई है, मजीद क्या चाहती है? क्या ये सुल्ताना बनना चाहती है? अंदर सफदार बयान उस्मान साहब से कहता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपके दिखाए जाने वाले ममालिक में सिर्फ बाज़ंतीनी नहीं है बल्कि करासी, दरमियान और जानदार भी है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, वो जब तक हमारी सरजमीनों को नहीं पहचानेंगे हम उन्हें निशाना बनाते रहेंगे। बेगम पूछती है, ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? अगर वो हम पे हमला कर दें तो हम कैसे लड़ेंगे? बाहर आजाद बाला खातून से कहती है, कौन जानता है कि ये उस्मान साहब के लिए कौन सी मुश्किलात पैदा कर देगी। तो बाला खातून कहती है, फिर मुझे बेगम खातून से बात करने दे। ये कहते साथ ही बाला खातून खेमे की जानिब बढ़ जाती है। खेमे में गेंजर साहब उस्मान साहब से कहते हैं, हुजूर बेगम खातून ठीक कह रही है, चले मान लेते हैं कि हमने उनमें से एक या दो को शिकस्त दे दी, मगर वहाँ से मिलने वाले जख्मों की बदौलत
वक्त हम तीसरे से मारे जाएंगे। बेगम कहती है, इसका मतलब है कि हम हर जगह परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। जवाब में वहाँ पहुंचकर लिपाला खातून कहती है, आप परेशानियों के बीच में रहते हुए किस तरह परेशानियों से बच सकते हैं? आपने इन सरजमीनों में राहत की उम्मीद कैसे रखी बेगम खातून? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप न सिर्फ खुशहाली के दिनों में बल्कि मुसीबत के दिनों में भी हमारे साथ रहें। उधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ करादीन किले में जा पहुंचता है। इधर समुद्र के किनारे सरदार करासे ने पड़ाव डाला होता है कि इसी लम्हे वजीर उमर का काफिला वहाँ पहुंचता है। वजीर के काफिले के आते साथ ही सिपाहियों की दौड़े लग जाती है और सरदार करासे भी उठकर आगे बढ़ता है। बग्घी से उतरने के बाद वजीर प्रोटोकॉल में सरदार करासे के पास आता है तो सरदार करासे कहता है, खुशामदीद वजीर उमर, आपने मेरी दावत को कबूल करके मुझे शर्फ बख्शा। तो वजीर उमर कहता है, मैंने सबसे पहले आपके पास आकर एक अच्छा काम किया, आपने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। जवाबन सरदार करासे कहता है, हमारे खलीफा के वजीर के लिए ये भी कम होगा चाहे हम कुछ भी कर लें। और इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते। करीब ही में सिपाही बेशुमार पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। वजीर के सामने खाना पेश किया जाता है और वजीर सरदार करासे से कहता है, करासे भी ये सरजमीन आप पर मेहरबान हो गई है। समंदरों का हाकिम होना एक सरदार के लिए दौलत का दरवाजा खोल देता है। इस पर सरदार करासे कहता है, शुक्रिया वजीर हजरत, इस समंदर ने हमें बहुत से ताइफ से नवाजा है, हम इसीलिए मजीद मजबूती के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ वो दोनों अपने अपने सिपाहियों को दूर भेज देते हैं और वजीर आहिस्तगी से सरदार करासे से कहता है, ये समंदर सिर्फ जमीनी दौलत के बारे में नहीं है, रूहानी खजानों के बारे में मत भूलिएगा जो समंदर आपको देगा। करासे पूछता है, रूहानी खजाना, इससे आपका क्या मतलब है? तो वजीर कहता है, आलिम इस्लाम के लिए सबसे कीमती चीज यानी हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो मुकद्दस अमानतें छोड़ी थी चोरी हो गई हैं। सरदार करासे गुस्से से पूछता है, क्या? किसने ऐसा करने की जरूरत की? जवाबन वजीर कहता है, निशानात मुझे इन जमीनों की तरफ ले आए, यही वजह है कि मैं आपके पास आया हूँ। तो सरदार करासे कहता है, वजीर हजरत, आपने मुझे इज्जत बख्शी, जब तक मुकद्दस अमानतें नहीं मिल जाती मैं तब तक आराम किए बगैर काम करूंगा। वजीर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं आपसे इसी चीज की उम्मीद रखता था। इसके साथ ही वो दोनों उठकर आगे बढ़ते हैं। उनके उठते साथ ही सिपाही बेशुमार भी अपना थैला उठाकर चल पड़ता है। आगे बढ़ते हुए सरदार करासे वजीर उमर से कहता है, आपने मुझे शर्फ के लायक समझा, लिहाजा मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। तो वजीर कहता है, करासे बे हम देखेंगे। ये कहते साथ ही वजीर रवाना हो जाता है और बेशुमार वहीं बैठ जाता है। सरदार करासे खुद से कहता है, मैं जब आलम इस्लाम का सबसे पसंदीदा आदमी बन जाऊंगा तब दुनिया देखेगी कि करासे कौन है और क्या कर सकता है। फिर अपने आदमी संजाज से कहता है, वजीर उमर कराकीचत से होते हुए दरमियान पहुंचेंगे, सिपाहियों से कहो कि करासे की सरहदों तक उसका साथ दें। ये सुनते साथ ही संजाल चला जाता है और बेशुमार भी चल देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें।